सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। तो अब मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करने जा रही थी और मैं आपको बता दूं कि मैं काफ़ी ज़्यादा लेट स्टार्ट कर रही हूं, बट कोई नहीं, अब स्टार्ट कर रहे हैं तो अपना टू डू लिस्ट सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं। तो अभी टाइमिंग हो रही है 11:10, सॉरी अब 11:11 हो गया है। तो आज डेट आप यहाँ पे देख सकते हो 15 अगस्त है। सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ़ यू। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने अपना टू डू लिस्ट प्रिपेयर कर लिया है और ये चीज़ आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि मुझे आज क्या क्या कंप्लीट करना है। तो मैं थ्योरी कंप्लीट करूँगी लॉज ऑफ मोशन की, क्योंकि मेरे कोचिंग में यही चल रहा है चैप्टर, और उसके मॉड्यूल के क्वेश्चंस मुझे लगाने हैं। वो तो फिर मैं बताऊँगी आपको कि मैं कितने लगा पाई हूँ, क्या है इसमें ऐसे स्पेसिफिक मैंने नहीं लिखा है कि मुझे कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। देन यहाँ पे आप बायोमोलिक्यूल्स देख सकते हो, ये मुझे एनसीईआरटी में उसकी जो भी थ्योरी है उसको पूरा रिवाइज करना है। वैसे ये चैप्टर ट्राई करूँगी कि पूरा कंप्लीट कर लूँ, अदरवाइज हाफ हो पाएगा तो हाफ ही कंप्लीट करेंगे। देन केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर के नोट्स रिवाइज करने हैं और क्वेश्चन उसके करने हैं मॉड्यूल के, जितने हो पाएंगे इसमें भी वो भी आपको मैं बता दूंगी। तो फिलहाल के लिए ये मेरा टारगेट है और यही चैप्टर मेरे कोचिंग में चल रहे हैं। तो अभी पहले इन चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो हमेशा की तरह मैं सबसे पहले अपना टाइमर लगाऊंगी, क्योंकि ये भी देखना ज़रूरी है ना कि मैंने कितने आवर्स आज पढ़ाई करी और यूटिलाइज़ कुछ हुआ भी है कि नहीं हुआ है। तो अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सबसे पहले जो स्टार्ट किया वो फिज़िक्स का ही अपना जो टू डू लिस्ट मैंने बनाया था उसको कंप्लीट करने के लिए। तो मैंने लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर उठाया, जिसमें मैं सबसे पहले उसके मॉड्यूल ही पढ़ूंगी। अब मॉड्यूल पढ़ने का रीज़न ये था कि लेक्चर की, देखो मैं बोल रही हूँ मुझे नीड नहीं है, मुझे जहाँ पे लगेगा कि ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है वहाँ पर मैं लेक्चर देख लूँगी। बाकी मैं खुद से प्रिपेयर करना ज़्यादा बेटर समझती हूँ, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं मैं जब पढ़ भी रही थी तो मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा था कि बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला देखो रिकॉल होना चाहिए, जो मेन है वही याद होना चाहिए आपको, और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस फिजिक्स में बहुत अच्छे से आनी चाहिए, यही मेन होता है। लेक्चर अगर मैं करूँगी तो तुम खुद सोचो, वही टाइमिंग जो जितनी देर मैं लेक्चर करूँगी उतनी देर अगर मैं कुछ अपने आप से पढ़ लूँ या अपने आप से क्वेश्चन कर लूँ, वो ज़्यादा मेरा एग्ज़ाम में काम आएगा कि वो लेक्चर काम आएगा। देखो मैं ये नहीं कहती हूँ कि लेक्चर ना देखो, बट जिसने फर्स्ट टाइम मतलब जिसका है वो देख सकता है, बट जिसको नीड नहीं है उसको ज़रूरत नहीं है, वो खुद से पढ़े तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इससे आप अपने आप के अंदर इम्प्रूवमेंट भी देखोगे। जो मैंने इसमें एक नॉर्मल पढ़ के देखा कि हाँ मुझे ऐसे भी समझ आ रही हैं चीज़ें, बस मैं अब वापस अपना मॉड्यूल से रिवाइज कर लूँगी जितना करना है, और जो लेक्चर देखना है वो कर लूँगी। बाकी तो क्लासेस में कुछ ना कुछ पढ़ाया ही, मतलब कुछ ना कुछ नहीं, सब कुछ पढ़ाया जाता है, वहाँ से रिवीजन हो ही जाएगा। तो लेक्चर की नीड नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी पर ही पूरा फोकस रहेगा मेरा इस बार। और इसमें एक चीज़ भी मैं आपको बताऊँगी कि मॉड्यूल पढ़ते वक्त ऐसा होता है ना, बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको आएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी अगर पढ़ रखा है, बट कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती है, लेकिन उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जितना समझ आ रहा है एटलीस्ट उतना पढ़ लो। अब आप लेक्चर करोगे, ए वन शॉट भी अगर हम देखते हैं तो वो 5-6 घंटे का होता है, तो आप खुद सोचो 5-6 घंटे तक लेक्चर हम क्यों देखें, हम खुद से पढ़ ले, जो देखने वाला होगा वो देख लेंगे। पे आप देख सकते हो कि अब 3:13 हो रहे हैं और मेरा जो टारगेट था फिज़िक्स में वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। और उसमें मैं आपको बता दूं कि मैंने लॉज ऑफ मोशन की थ्योरी पढ़ी, अभी दिखा रही हूँ कहाँ तक किया, मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व किए, एंड देन डीपीपी 1 और 2 कंप्लीट करी है। तो अभी फ़िलहाल फ़िज़िक्स में मैंने इतना ही किया है। और चीज़ मैं दिखा भी दूँ कि मुझे टाइमिंग कितनी लगी है, कितना मुझे कंप्लीट करने में मतलब वही लगा समय। तो यहाँ पर देखो 3 आवर आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 घंटे होने वाले हैं, और 3 घंटे में मैं बता दूँ मैंने फ़िज़िक्स में कितना किया है। यहाँ पे देखो पहले तो ये था, यहाँ से मैंने मॉड्यूल पढ़ा, या मतलब थोड़ा बहुत जितना मुझे करना था, ये एफबीडी वगैरह भी मैंने पढ़ा, इम्पल्स वगैरह पढ़ा, और थोड़ा बहुत इधर भी मैंने पढ़े, लेकिन पूरी अभी कंप्लीट मेरी नहीं हो पाई क्योंकि सारी चीज़ें मैं नहीं पढ़ पाई। प्लस फार्मूला याद करने की भी बात करोगे तो अभी याद नहीं हुए हैं, कुछ फार्मूले याद कर पाई हूँ। अब अगर मैं बात करूँ डीपीपी वगैरह की, तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, डीपीपी सॉरी मॉड्यूल के क्वेश्चंस की, डीपीपी तो अभी मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, ये देखो, हाँ
मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाई हूँ। अब इसको सॉल्व करने में, इसको समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। एक क्वेश्चन में तो मुझे लग रहा है 5-10 मिनट तो ऐसे ही निकल जा रहे थे, पता भी नहीं चल रहा था, क्योंकि कभी सॉल्यूशन में टाइम लग रहा है तो कभी उसको समझने में कि इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है उसमें टाइमिंग लग रहा था। DPP 1 और 2 मैंने सॉल्व करी है इसमें, जो मैंने आपको टेलीग्राम पर ऑलरेडी सेंड भी कर दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। ये रही DPP 2, ये मैंने सॉल्व कर लिया, और रही DPP 1। इसमें दोनों में 10-10 क्वेश्चन थे, यानी इसमें 20 क्वेश्चन मैंने अपने सॉल्व कर लिए हैं। तो इससे मुझे एक चीज़ और समझ में आ रही है कि देखो, अभी से ही अगर मैं देखूँ तो मुझे क्वेश्चन करने में, सिर्फ 10 क्वेश्चन करने में काफ़ी टाइम लग गया, प्लस थ्योरी वगैरह पढ़ी उसमें भी टाइम लग गया। मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में स्लो हूँ, मतलब समझ आ रहा है सब कुछ है, बट जब क्वेश्चन की बारी आती है ना, खुद से लगाओ तो दिमाग जल्दी चलता ही नहीं कि किस में क्या लगाना है, किस में क्या फॉर्मूला लग रहा है, उसको सोचने बैठ जाओ। तो ये चीज़ अगर मैं अभी से नहीं कंट्रोल करूँगी तो ये मेरा आगे बेकार ही होना है, क्योंकि मैंने अभी भी, मतलब जब मेरा एग्ज़ाम हुआ था पैरामेडिकल में, उसमें भी मैंने बताया था कि मैं सोचने बैठ गई थी कि फॉर्मूला कौन सा लग रहा है या उसको सॉल्व कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें अगर मैं स्टार्टिंग से अच्छे से बार बार नहीं प्रैक्टिस करूँगी तो वो बेकार होना है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि पर डे मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं। वो तो डिपेंड करता है कि कितने कर पाऊँ। जैसे आज मैंने DPP को मिला के 20 क्वेश्चन थे और इसमें 10 क्वेश्चन, तो 30 क्वेश्चन आज सॉल्व किए फिजिक्स में। इतने मोर देन इनफ है, क्योंकि 30 में भी काफ़ी ज़्यादा देख सकते हो मुझे टाइम लगा है, और ये धीरे धीरे करके मैं देखूँगी कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है मेरे क्वेश्चन सॉल्विंग में कि नहीं। तो वो सारी चीज़ें आगे ही पता चलेंगी और प्रैक्टिस से ही ठीक भी होगा। तो अब चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलते हैं। केमिस्ट्री में मैं वही पढ़ूंगी जो मेरे नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के, जो मैंने अपने क्लास में बनाए थे। ये कोचिंग के ही नोट्स हैं, तो इसको पूरा पहले रिवाइज़ करूँगी जितना भी है, और कल वाली क्लास भी मुझे करनी है बिकॉज़ मैं कल नहीं जा पाई थी, तो उसका भी पहले क्लास कंप्लीट करेंगे और उसके बाद ही अपना जो भी है वो पूरा याद करेंगे जहाँ तक कराया गया है। तो मैंने सोचा था कि मैं अपने तीनों सब्जेक्ट कवर कर लूँगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं सिर्फ केमिस्ट्री ही पढ़ पाई, और केमिस्ट्री में भी मैं अपने पूरे टारगेट नहीं कंप्लीट कर पाई। पता नहीं ये हो क्या रहा है। मैं सुबह से सिर्फ 4 ही घंटे पढ़ पाई थी, और मैंने सोचा था कि जितना ये नॉर्मल टारगेट मैंने रखा है ये तो कंप्लीट हो जाए, हर सब्जेक्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाए और थोड़ा बहुत थ्योरी भी रिवाइज़ अपना कर लूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मैं ट्राई करती रहूँगी, क्योंकि मैं देख भी रही हूँ कि इस टाइम मेरा काफ़ी ज़्यादा चीज़ें स्लो जा रही हैं, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस और ये सब नहीं हो पा रहा है, और इस पे वर्क मुझे करना ही पड़ेगा, वरना खाली लेक्चर देखने से या कोचिंग जाने से सिलेक्शन नहीं होने वाला। होगा तो अपने आप से ही होगा। जितना अच्छा मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाऊँगी, जितनी अच्छी स्पीड होगी, जितना अच्छा याद होगा, उसी से सिलेक्शन होने वाला है, और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गई है। तो इसलिए अब थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, और जितना भी हर दिन होगा तो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा बस वर्क करना है, बस मेरा यही मोटिव है। और चीज़ें याद करने पर भी है, क्योंकि समझने से सोचो सिलेक्शन होता हो तो मैं कहती हूँ नहीं होता है। समझने से क्या, लेक्चर तो सारे टीचर पढ़ाते हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, समझ तो तुरंत आ जाता है, बट एग्ज़ाम में वो चीज़ समझी हुई तुम्हें नहीं याद आने वाली है ना। लास्ट में तुमको जो समझा है उसको भी याद ही करना पड़ता है। तो इसलिए कभी भी ऐसा मत सोचना कि समझने से हम कर ले जाएंगे, मैंने क्लास में सब कुछ सुन लिया तो मैं कर ले जाऊँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।